हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता करो। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की आई हुई है, उसी के लिए यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा 56 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है, इसमें 2010 से 2024 तक का हल प्रश्न पत्र दिया गया है। जो कि इसमें 2024 का जो हल प्रश्न पत्र जो है उसे कंप्लीट करा दिए हैं। अभी जो है आज जो कवर करने वाले हैं 1/10/2023 को जो द्वितीय पाली का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी को कवर करने वाला है। जो कि यह सेट नंबर 8 आज होने वाला है। जो कि इससे पहले 1 से 7 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चलिए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया वही दिया गया है। इस वजह से आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस का कैसा क्वेश्चन पूछता है और किस टॉपिक से कितना आपको तैयारी करना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस सेट में आपका कितना नंबर आता है आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, समानार्थी शब्द बताएं। यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया है समानार्थी शब्द बताना है। तो दिया है एक वर्ज्य, जो कि यह जो इसका जो समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वह जो जगह निषेध हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दे डांटने योग, जो कि डांटने योग जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो दिया है सही प्रवाची शब्द चुनना है। यहाँ सही प्रवाची बताना है। तो दिया है रमा, जो कि रमा के प्रवाची जो हो जाएगा इसका होता है कमला होता है, लक्ष्मी होता है, इंदिरा होता है। तो इसमें जो हो जाएगा इंदिरा हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है एक शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखते हैं यहाँ जो दिया है इसमें शुद्ध कौन सा लिखा गया, तकनीक जो लिखा गया है, तो इसमें शुद्ध जो लिखा गया है सी नंबर में लिखा गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया सही क्रम चुनिए। यहाँ जो दिया गया है इसमें सही क्रम बताना है। तो देख लेते हैं इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा। तो दिया है कि संसद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। फिर अगले संसद चुनाव के द्वारा आगे आते हैं, चुनाव के द्वारा आते हैं तथा भारत में राष्ट्र संसदीय व्यवस्था कायम है तथा प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो जगह भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, जो कि यह 3 हो जाएगा। उसके बाद जो जगह संसद चुनाव के द्वारा आते हैं, जो कि 2 हो जाएगा। उसके बाद संसद के सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, 1 हो जाएगा। उसका प्रधानमंत्री लोकसभा के सदनों द्वारा चुने जाते हैं, जो कि यह जो होता है 4 हो जाएगा। तो 3 2 1 4, जो कि देख लेते हैं 3 2 1 4 किस में दिया गया है। यह जो दिया गया है डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है, दिया है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, किस कवि की काव्य पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, यह जो कवि जो काव्य जो पंक्ति जो है यह जो है मैथिली शरण गुप्त की है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है। यह जो आगे की ओर जब गिरते हैं तो इसे जो समझाया जा सकता है, इसे न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। जो कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति विरामावस्था में होता है तो वह विरामावस्था में रहना चाहता है, अगर वह गति में रहता है तो वह में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लग जाता है। जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी के जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा के किस रूप में संग्रहित होता है। यह जो संग्रहित जो होता है वह गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ उस कांच के बर्तन के दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें उसे रखा जाता है। तो देख लेते हैं। दिया गया पानी, जो कि गीला करता है। अगला अल्कोहल, जो कि ये भी करता है। अगला पारा, जो कि पारा या मरकरी इसे कहा जाता है, जो कि यह जो है वह गीला नहीं करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसी गुण के कारण पारा का प्रयोग होता है थर्मामीटर में किया जाता है। जो कि यह जो होता है एकमात्र द्रव धातु है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Hg होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है विपरार्थक शब्द बताएं। तो दिया गया उत्कर्ष, जो कि उत्कर्ष जो है यह जो हो जाएगा वो अपकर्ष हो जाएगा, इसका अपोजिट, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला जो दिया गया, यहाँ साँझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। तो साँझ और रात के बीच का जो समय जो होता है इसे गोधिल कहा जाता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे मार्तंड, जो कि यह जो होता है सूर्य जो होता है उसे कहा जाता है। फिर यहाँ दे पूर्वाह, जो कि पूर्वाह दोपहर के पहले के समय को कहा जाता है। फिर यहाँ दे उष्मा, जो कि उष्मा जो होता है गर्मी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक असंगत या बेमेल जो शब्द जो है उसका चयन करना है। तो असंगत या बेमेल जो है यहाँ दिया रोष दिया गया तथा यहाँ कोप दिया गया है तथा यहाँ आमर्श दिया गया तथा अशोक दिया गया है। तो इसमें जो बेमेल जो दिया गया इसमें अशोक दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ दिया डैश इस गुफा में गया तथा काल काल कवलित हो गया। तो यहाँ जो हो जाएगा जो इस गुफा में गए काल कलवित हो गया, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ वाक्य के शुद्ध भाग का त्रुटिपूर्ण भाग को बताना है। तो देखते हैं, दिया गया है कि पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, कोई त्रुटि नहीं, इसमें बताना है क्या हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ दिया गया है कि मुझको नई कमीज, जो कि यह जो जगह मेरे लिए एक नई कमीज लाए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए में ही गलत है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया है, यहाँ दिया है कि टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द ओमेन नेक एंड रन अवे। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा पुल्ड हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन है यह मिसप्रिंट है, इसमें थोड़ा गलत दे दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है फिल अप द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल प्रीपोजिशन भरना है। तो दिया है कनिष्का वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म ऑफ बुद्धिज्म मोक्ष। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा यह इनटू हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है वह भाईचारे की भावना होता है, जो कि इसका सही जो जगह भाईचारे की भावना, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्र ध्वज को अशोक चक्र की कितनी तिलिया होती है। तो भारतीय राष्ट्र ध्वज जो है उसमें अशोक चक्र जो होता है इसमें कुल 24 तिलिया होती है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी। यह सार्वभौम संसद की अवधारणा जो दिया गया था यह जो है इंग्लैंड के द्वारा दी गई थी, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। भारत में केंद्र राज्य संबंध, जो कि देख लेते हैं, पहला जो दिया गया है संवैधानिक प्रावधानों का, जो कि सही है। अगले परंपराओं और प्रथाओं का, जो कि गलत है। अगले न्यायिक व्याख्याओं पर, जो कि सही है। अगले संवाद के लिए यांत्रिक पर, जो कि ये भी सही है। तो यह परंपरा और प्रथा पर यह निर्भर नहीं करता है, तो इसमें 1, 3 और 4 पे करता है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का बताना है। तो 1, 3, 4 देख लेते हैं किस में हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा सी में हो जाएगा, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। तो दिया है इरेक्ट, जो कि इरेक्ट का जो हो जाएगा सिनोनिम्स ये राइज हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जो दिया गया है यहाँ बताना है कि टैग बताना है। तो इसका जो सही वाला टैग जो हो जाएगा यह है, इसका इनमें जो क्वेश्चन दिया है कि दिया गया कि ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ द हिज कॉजन। तो इसका जो सही जो हो जाएगा इसमें वाई नहीं होगा, हाउ मच नहीं होगा, हुज नहीं होगा, नो नॉन ऑफ दी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसमें होगा क्या, तो ये हैज नॉट हो जाएगा, हैज नॉट ही हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ अंडरलाइन जो क्वेश्चन दिया है कि आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा रिप्लाई दिस लेटर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जो है यह क्या हो जाएगा, तो यह जो होता है यह अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि यह जो सिद्धांत जो है यह भाग 4 में है।
इसकी चर्चा भाग 4 में किया गया, जो कि इसका अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 है, जो कि इसमें जो है 36 से 51 के बीच में जो आ रहा है अनुच्छेद 44 से रहा है, जो कि 44 में कहा गया है कि इसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उस प्रावधान किया गया है। बाकी अनुच्छेद 53, 56 और 55 जो है यह जो राष्ट्रपति से संबंधित है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं। ये जो सभी जो सदस्य जो होते हैं वह किसके होते हैं, तो यह जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि यह शॉर्ट में एनडीसी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो सबसे पहले पूर्ण होता है वही होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह बताना आपको इसमें से सही कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें सही जो दिया गया, पहले भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्यायपालिका का प्रावधान है, जो कि ये जो कहीं भी भारतीय संविधान में ये 3 प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर अगला देख, भारत के सीएजी की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, जो कि ये सीएजी की नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर अगला देख, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जो कि भाषा से संबंधित ना होकर 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज से संबंधित है, जो कि ये भी गलत है, तीनों गलत है। बाकी अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, जो कि ये सही है। तो इसमें कथन बताना है, तो इसमें विकल्प जो दिया गया, इसमें जो कि विकल्प में सही दिया गया है, इसमें केवल जो है 4 सही है। यहाँ अगर केवल 4 होता तो इसका आंसर ए नंबर होता है। यहाँ केवल 4 सही है, बाकी 1, 2, 3 इसमें गलत दिया गया है। आगे दिया गया कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। तो अकबर के द्वारा जो दीन ए इलाही जो 1582 ईस्वी में जो प्रतिपादित जो किया गया था, जो नए धर्म के रूप में किया गया था, उसको धर्म के रूप जो देने वाले जो थे अब्दुल कादिर बदायूनी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ दे धर्मपाल, जो कि धर्मपाल जो थे वो 770 से 810 तक थे। फिर यहाँ दे रामपाल, जो कि रामपाल जो थे 1077 से या 1120 तक थे। फिर यहाँ दे जो कि बल्लाल सेन, जो कि बलाल सेन जो थे, जो कि ये भी थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो कि यहाँ जो था बाद में जो जो बख्तियार खिलजी जो था 1204 में जब आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में, वहां पे लक्ष्मण सेन का शासन चल रहा था। तो इस वजह सेन वंश के वो रहने वाले थे। तो सेन वंश के जो लक्ष्मण सेन जो थे उनके खिलाफ जो बख्तियार खिलजी शासन किया था, जो कि यहाँ कोई नहीं दिया गया ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा जो है 1971 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। 26 मार्च 1971 ईस्वी को पूर्वी पाकिस्तान से आजादी की घोषणा यह किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो अफीम युद्ध, जो कि अफीम युद्ध जो हुआ था यह चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। जो कि यह कब हुआ था, तो चीन और इंग्लैंड के बीच यह 1839 से या 1842 तक चला था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय अफीम युद्ध जो था 1856 से 1858 तक चला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे यह पशुपति का करते थे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला दे, या बिहार में चलने वाली पहली वंदे ट्रेन थी, वंदे भारत ट्रेन थी, जो कि सही है। अगले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से झंडा दिखाए थे। जो कि यह जो है 27 जून 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची से उद्घाटन किए थे। यह गलत दिया गया है। तो इसमें केवल एक सही है, जो कि केवल एक जो है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह, इसका आंसर इसमें केवल एक, इसका सही वाला बताना, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बिहार के
निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? जो कि यह क्वेश्चन जो पूछा गया था उस समय करंट का क्वेश्चन था। तो बिहार में जो 2023 में जो पद्मश्री से जो सम्मानित जो किया गया था, यह किया गया था 3 लोगों को, जो कि सुभद्रा देवी जो कला के क्षेत्र से, आनंद कुमार जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से थे, और कपिल देव प्रसाद जो कि एक कला के क्षेत्र से थे। तो यहाँ जो ऑप्शन जो दिया है सुभद्रा देवी दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? ये सर्वश्रेष्ठ जो उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान जो हासिल जो किया गया 2022 में, यह जो हासिल जो किया गया वो एनटीपीसी बरौनी, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो घड़ियाल का जो बिहार में जो घड़ियाल का प्रजनन स्थल जो बनाया गया है वह पश्चिमी चंपारण में या गंडक नदी पे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, 79वीं में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पोई शहर को राख में दफन कर दिया था? यह जो इटली के पर्वतीय ज्वालामुखी जो माउंट वेसुवियस है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है? यह जो है माउंट वेसुवियस, यह इटली में स्थित है। फिर यहाँ देख लेते हैं, दिया है माउंट पेली, जो कि यह माउंट पेली जो है, यह इसी को माउंट पीली कहा जाता है, जो कि यह जो था ये विस्फोट के कारण जो है, इसके कारण क्या होता है तो कैरेबियन द्वीप का एक सेंट पेरियनामा बंदरगाह जो है वह ध्वस्त हो गया था। फिर यहाँ माउंट ताम्बोरा, जो कि माउंट ताम्बोरा इंडोनेशिया में स्थित है। फिर यहाँ दे माउंट एटना, जो कि माउंट एटना जो है ये जो है इटली में स्थित है। तो सभी का नाम आप लोग याद रखिए, किस देश में स्थित है ये भी याद रखिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? यहाँ बताना महाराष्ट्र में सक्रिय। तो पहला जो दिया है नामनवार, जो कि नामनवार जो थे यह तमिलनाडु में यह फेमस थे। फिर याद है सूरदास, और यहाँ दे एकनाथ, और उसके बाद रामानंद। तो इसमें जो एकनाथ जो थे वह जो थे महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय थे, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बाकी सूरदास और रामानंद जो थे यह उत्तर भारत में सक्रिय थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात क्या है? या जीएनपीए जो अनुपात जो जगह, जो कि जीएनपीए का पूरा नाम क्या होता है तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। यह जो है 3.9%, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में गरीबी का कारण है? तो देख लेते हैं भारत में इसमें गरीबी का कारण क्या है। तो पहला देखो कम पूंजी निर्माण जो कि है, अगले बुनियादी ढांचे की कमी जो कि ये भी है, अगले जनसंख्या का दबाव जो कि ये भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? इसमें भोजन जो बनता है वो पत्तियों में बनता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो रंध्र का खुलना और बंद होना जो यह जो कार्य जो होता है, यह जो होता है वह गार्ड या रक्षक कोशिका के द्वारा, इसका जो आंसर जो है रक्षक कोशिका हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि गन्ने का लाल सड़न जो कि रेड रूट जो है वह किसके कारण होता है? यह जो रेड रूट जो है, यह जो है कोलेक्ट्रिकम फैक्टम के कारण होता है, कोलेक्ट्रोटिकम फैल्केटम के कारण, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द जो प्रयोग जो किया गया था सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में किया गया था, जो क्यू फ्लोवो के द्वारा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा जे क्यू फ्लोवो, इसका जो आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि बीमा योजना में शामिल है। तो कृषि बीमा योजना जो कि यह जो योजना जो है, इसमें पहला दे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि है, अगले पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो कि ये भी है। तो इसमें जो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि डेयरी सहकारी समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ कथन क्या देगा। तो पहला जो दिया गया है, सरकार डेयरी सहकारी समिति को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। तथा अगला जो दिया है, फूड एंड माउथ डिजीज जो है एएफएमडी और ब्रुसेलिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण। तथा अगला जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि 15,000 करोड़ रुपया द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा।
तो इसमें जो हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है, जो कि यह किस में दिया गया है, तो यह जो है बी में दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो 50 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देख लेते हैं एक प्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा नहीं है। पहले देख बिक्री कर जो कि है, अगला जो सॉरी बिक्री कर जो होता है वो एक अप्रत्यक्ष कर होता है, तो यहाँ प्रत्यक्ष कर नहीं वाला ही बताना था, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। बाकी संपदा शुल्क, उपहार कर और संपत्ति कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है। बाकी बिक्री कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि अप्रत्यक्ष कर जो है जिसे अब वर्तमान में जीएसटी से यह जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भारत में 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर जो कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम मिलकर बनते हैं। यह जो बनते हैं उसे बिम्स्टेक कहा जाता है, जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें कुल कितने देश शामिल है, तो इसमें कुल 7 देश शामिल है। जो कि बिम्स्टेक का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो है 1997 इसमें किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेंगे। तो भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई जो स्थापित जो किया जाएगा वह बेंगलुरु में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 53 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं यहाँ कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दे उच्च विकास दरों को बढ़ावा देने के साथ ही यह मुद्रास्फीति और वेतन को निम्न स्तरों को रखने की योजना है। अगले उच्च विकास दरों को बढ़ावा देने के साथ ही यह मुद्रास्फीति और विनिमय दरों की स्थिर रखने की योजना है। तथा अगले सामाजिक और पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉर्पोरेट घरानों के धन लाभ कराता है। तो इसमें जो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, यह जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि यूएनडीपी तैयार करता है। यूएनडीपी जो कि यूएनडीपी जो है, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास से कार्यक्रम, जो कि यह जो तैयार जो करता है मानव विकास सूचकांक एचडीआई। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया गया कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जो कि पीएसी नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य या असत्य दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि राजनीतिक क्षेत्र में शामिल है, जो कि परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रतिरक्षा, परिवहन और दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। जो कि ये जो पहला जो दिया गया सही है। अगला देश सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, जो कि अवशिष्ट को विलीन निजीकरण बंद कर दिया जाएगा, जो कि ये गलत है। तो इसमें केवल एक सही है, जो कि 2 गलत है। तो इसमें जो सही जो इसका जो आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है और 2 जो है गलत है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है। यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, जो कि डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 57 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 58 नंबर देख लेते हैं, जो कि 58 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 59 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि यहाँ जो दिया गया है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 60 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं, पहला दे आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, जो कि सही है। अगले क्यूपो निकल धातु का उपयोग पिघलाने के हस्तोत्साहित करने के लिए किया जाता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है, जो कि सही दिया गया है। तो इसमें जो है 1 और 3 जो है सही दिया गया है। तो इसमें 1 और 3 जो किसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया 1 और 3 ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। पीडीएफ से आप सभी इसे बना लीजिएगा। आगे 62 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन 63 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ जो इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया गया 64 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो 65 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। तो लैटिन में वैक्सीनिया जो कहा जाता है वो काउ पॉक्स को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं।
यहाँ संयुक्त पैर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह संयुक्त पैर वाले जो जंतु जो होते हैं या जो संघ जो होता है, यह जो होता है ऑर्थोपोडा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका खून जो होता है वो रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मूल्यांकन कीजिए, तो इसका मूल्यांकन, इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये भी सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 70 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं 74 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जाना जाता है। तो किसी जीव को विकासवादी इतिहास के रूप में जो जाना जाता है, जाति वृत्ति के रूप में जाना जाता है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिए कबूतर, मच्छर, चमगादड़ के पंख दिखते हैं। तो कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के जो पंख जो होते हैं वो अभिसारी विकास के रूप में दिखते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, तो बैसिली बैक्टीरिया, जो कि बैसिली बैक्टीरिया जो होते हैं छड़ के आकार के होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि कोकी बैक्टीरिया क्या होता है, तो कोकी बैक्टीरिया गोलाकार कोकस होता है, वही बैब्रियो बैक्टीरिया कॉमा के आकार का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि खाने योग्य समुद्री मछली कौन सी है। तो खाने योग्य जो समुद्री मछली जो होता है, यह जो होता है हिल्स होता है, प्रोम्पेट होता है, मैक्रेल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है। यहाँ बताना आपको सबसे कठोर धातु इसमें से कौन सा है। तो यहाँ दिया सोना दिया गया, उसके बाद लोहा दिया गया, उसका प्लेटिनम दिया गया, टंगस्टन दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया निम्नलिखित में से कौन से धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। यहाँ बताना को पारद के साथ इसमें से कौन सा मिश्रण नहीं बनाती है। तो पहले दे जिंक जो कि बनाता है, अगले दे तांबा जो कि ये भी करता है, अगले मैग्नीशियम जो कि ये भी करता है। लेकिन यहाँ दे लोहा, जो कि लोहा जो है पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, एक अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है। तो अंकुरित जौ के दानों से किण्वन से प्राप्त जो अल्कोहल जो होता है उसे बियर कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ, जो कि यह जो होता है शेष भाग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1-3/4 जब कीजिएगा तो यह जो 1/4, जो कि इसमें जो हो जाएगा 2 अर्धवायु हो जाएगा, इनका वैल्यू जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, ये 8 महीने का हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि इसका जो अगला क्वेश्चन जो दिया है, एक बार ये क्वेश्चन आप सभी देख लीजिएगा। इसमें एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। तो यह जो क्षय जो हो जाएगा इसका 8 महीना हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 82 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखिए बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर कौन सा है। तो नॉन स्टिक सतह पर कोटिंग बनाने वाला जो सतह जो किया जाता है, प्रयोग जो किया जाता है, वो टेफ्लॉन का किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि टेफ्लॉन एक कार्बन यौगिक जो कार्बन तथा फ्लोरीन का प्रयोग से बनता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीयर गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यह जो किया जाता है क्लोरीन का किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ बताना आपको न्यूट्रॉन जो होता है किस में नहीं होता है। तो पहला दे ऑक्सीजन जो कि है, अगले नाइट्रोजन जो कि ये भी है, अगला जो दिया है हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन तत्व जो है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित करने वाला जो था, यह जो था यहाँ दे न्यूक्लियम तथा अगले प्लूटोनियम दिया गया।
फैक्सियम दिया गया, उसके बाद टेक्सनियम दिया गया, तो इसमें जो हो जाएगा टेक्नोसियम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे ये वही इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक जो है 43 होता है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, वह किसके कारण होता है? तो जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो यह बुलबुला जो बनता है, यह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो देख लेते हैं इसमें जहाज निर्माण से शहर कौन सा संबंधित है। तो पहले दे एंटवर्प, तथा अगले दे ट्रावेंस्ट, तथा अगला दे मिन्स्क दिया गया, तथा हैम्बर्ग दिया गया है। इसमें सही जो कूट है उसे बताना है। यहाँ जो दिया गया है हैम्बर्ग, जो कि यह जो है जर्मनी में स्थित है। फिर यहाँ जो दिया गया जो ट्राइंट है, जो कि यह जो है वह इटली में स्थित है, तथा यहाँ है मिन्क, जो कि यह जो है बेलारूस में स्थित है। तो ये तीनों जो है यह जहाज निर्माण के संबंधित है। जो कि इसमें जो इसका जो सही जो है 2, 3, 4 हो जाएगा। जो कि इसमें दिया है तो 2, 3, 4 जो दिया गया है वह सी में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये लाल नदी और नीली पहाड़ी के भूमि के रूप में जो जाना जाता है वह पहला जो है डेनमार्क दिया गया, उसका फिनलैंड दिया गया, उसके बाद असम दिया और राजस्थान दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। यह जो हो जाएगा वो असम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक और शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही दिया गया है? तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, जो कि सही है। अगले, वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस और परागम्य शिविर के रूप में किया जाता है, जो कि गलत है। अगले, वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहा था, जो कि ये भी गलत है। तो नीचे दिए कूट का सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अंटार्कटिका क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो स्थित जो है, यह जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो यहाँ रेलवे जोन दिया गया और मुख्यालय दिया गया। तो देखते हैं पश्चिमी मध्य, जो कि पश्चिमी मध्य जो है यह जबलपुर, तथा अगला दक्षिण पूर्व मध्य, जो कि दक्षिण पूर्व मध्य जो है यह बिलासपुर, तो यह सी हो जाएगा। अगले पूर्व मध्य, जो कि पूर्व मध्य जो है हाजीपुर, तो यह डी हो जाएगा। तथा अगला उत्तर पूर्व, जो कि यह जो है गोरखपुर, तो यह डी हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा ACDB हो जाएगा। तो ACDB जो हो जाएगा यह जो है किसमें दिया गया, तो ACDB जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह जो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दीव है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी जो होता है, यह जो होता है वो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, फोटो स्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो फोटो स्टेट मशीन जो होता है इलेक्ट्रोनेटिक छवि निर्माण पर कार्य करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर कार्य करती है। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वह जो होता है आयाम, जो कि एम्पलीट्यूड के मापा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो खगोलीय दूरबीन के द्वारा जो बनाई गई छवि जो होता है आभासी और आवर्धित होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, कौन से बेहतर कंडक्टर है? तो सबसे बेहतर कंडक्टर जो होता है वो निकेल होता है। इसका यहाँ जो ऑप्शन दिया क्रोमियम, नाइक्रोम और लोहा दिया गया है, तो इसमें जो हो जाएगा निकेल हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है परिवर्तन के नियम सतह होते हैं। यहाँ बताना आपको कि परिवर्तन के नियम इसमें सत्य कौन सा दिया गया है। तो परिवर्तन के नियम जो सत्य पहले देख, केवल समतल दर्पण के लिए, तथा केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, तथा सभी परिवर्तन सतह के लिए। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि वाणिज्यिक फसल कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। तो वाणिज्यिक फसल कृषि के लिए यह जो एक जो महत्वपूर्ण फसल जो है गन्ना है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्योंकि आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया है, केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी के संदर्भ में यहाँ दिया है कि कथनों पर विचार करें। तो पहला जो दिया है, यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष 3 दिशाओं में जैसे तमिलनाडु द्वारा घिरा हुआ है, जो कि सही है।
केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी 4 छोटे अवबंध जिले हैं, जो कि ये भी सही है। जो 4 कौन कौन सा है, तो पौंडीचेरी जो पौंडीचेरी है, कराईकाल है, माहे और यनम है, ये 4 जगह पे है, जो कि ये दोनों सही दिया गया है। तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सेट में आपका कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।